आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना जैसे सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। भाई मुरली वर्टिकल कट रही है हाफ। थोड़ा और शिफ्ट कीजिए। अभी भी नहीं आई। और थोड़ा। हाँ ठीक, थैंक यू। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हैं उसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। आप कोई सुझाव देना चाहें, हम सबके हित में अपना सुझाव भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए, पापों से हल्का होने के लिए वफादार, ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए जो हमने पाप कर्म कर दिए हैं, कोई मुझे बताएगा ये पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है? पाप किसे कहते हैं? किसी को पता है पाप? हाँ जी। हाँ, जो अनजाने में करे गए। अनजाने में करेंगे, क्या करेंगे अनजाने में? अनजाने में हमने किसको पानी पिलाया? क्या अनजाने में करेगा? अनजाने में हमने किसी को पानी पिलाया, खाना खिलाया, क्या किया? थप्पड़ मारा, गाली दी, हाँ जी, दूसरों को नुकसान पहुंचाया, दुख दिया, यही पाप। और कौन बताएंगे जी? आत्मा के लिए किया गया कर्म वो पुण्य कर्म होते हैं भाई जी, और जो देह के लिए किए गए कर्म वो पाप कर्म होते हैं। और कोई बताओ? जिस किसी आत्मा को किसी चीज की आवश्यकता है और जिस चीज को हम देते हैं तो वो पुण्य कर्म है। किसी आत्मा को दुख देना वो पाप होता है। अभी कसर रह गई है, कोई कमी को पूरा कर सकता है? जिस आत्मा को देह समझ कर देखा वो पाप कर्म, जिस आत्मा को आत्मा समझ कर देखा वो पुण्य कर्म। और कोई साफ करो इसको अच्छी तरह से, मैल है अभी भी। ये पाप पुण्य का तो भाई जी तब पता चला कि बाबा का ज्ञान मिला है। ध्यान से समझे, कोई भी कर्म, उस कर्म को करने से मुझ आत्मा को या मेरे सहित किसी भी आत्मा को दुख पहुंचता है वो पाप कर्म है। मैंने बाकियों को सुख दिया, मैं दुखी हुआ तो भी पाप कर्म है। किसी और को दुख हुआ तो भी पाप कर्म है। पर ऐसा कर्म जिसके कारण मेरे सहित दुनिया में किसी भी आत्मा को
चाहे वो छोटी से छोटी चींटी है, चाहे वो हाथी है। किसी भी आत्मा को मेरे द्वारा किए गए कर्म से दुख पहुंचता है, वो पाप कर्म है। पुण्य कर्म जरूरतमंद को जो चाहिए वो सहयोग हमने दिया तो वो पुण्य कर्म है। हम पुण्य कर्म कर रहे हैं तो भी यदि मैं दुखी हुआ या किसी को दुख पहुंचा तो भी वो पाप कर्म की कोटि में चला जाता है। ये नहीं कि मैं तो, हाँ जी, जैसे हम देह के लिए कोई दे रहे हैं, चाहे सुख दे रहे हैं, तो वो पुण्य कर्म में आता है भाई जी। जो देह का पुण्य कर्म है वो विकर्म में चला जाएगा। आत्मा समझ करके किया गया कर्म वो अकर्म में चला जाएगा। परंतु पाप कर्म तो पाप कर्म ही है। आत्मा समझ करके भी आपने बाकियों को तो सुख पहुंचाया, परंतु आप खुद दुखी हुए तो वो भी पाप कर्म हो गया, तो भी वो विकर्म हो गया। क्योंकि आप दुखी इसलिए हुए क्योंकि आपने अपने आप को देह समझ रखा था। ज्ञान तो आपने समझ लिया, परंतु अपने आप को आत्मा नहीं समझा और आपने दूसरों को सुख पहुंचाया, चाहे रूहानी सुख पहुंचाया, बहुत अच्छा क्लास कराया, परंतु आप अंदर से दुखी हुए। दुखी हुए तो वो विकर्म पाप कर्म में चला जाएगा। भाई जी, हाँ जी, आप और आपके परिवार का, कोई भी परिवार नहीं, कोई भी, आप क्लास कर रहे, हाँ करा जी, रहे, उनका काम कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन आपका परिवार का कोई भी सदस्य अगर व्यथित है, आपसे संबंधित कोई भी व्यक्ति व्यथित है, हाँ, पाप कर्म है। करते रहते हैं, हमको सहयोग की जरूरत है, परंतु ये पाप कर्म उसी के कर्म हो जाएगा। वो पाप कर्म होगा, परंतु ये नहीं कि सबके साथ पाप कर्म हो जाएगा। मैं मेरे कारण जो दुखी हुआ उसके साथ मेरा पाप कर्म हुआ, उसके साथ तो हो गया ना भाई जी। हाँ, उसके साथ पाप कर्म हो गया। भले उसने बिल्कुल 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 वो सहयोग तो नहीं दे रहा है जो मुझे जरूरत है आज। वो सहयोग नहीं दे रहा है, वो दुखी हो रहा है, उस आत्मा के साथ मेरा पाप कर्म का गाथा बन गया। तो पाप कर्म हो गया ना। हाँ, बाकियों के साथ तो पुण्य का कर्म हुआ, उसके साथ पाप कर्म हो। बहुत अच्छा कर रहा हूँ सबके साथ। हाँ बिल्कुल, भाई जी को सहयोग नहीं कर रहा हूँ, भाई जी करें नहीं तो इधर आओ, चलो फरा काम करो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ज्ञान बांटूंगा, बिल्कुल सेवा करूंगा बाबा की, तो ये पाप कर्म में जाएगा। उसके साथ पाप कर्म हुआ जो दुखी हुआ, उसके साथ ही ना, हाँ, जो दुखी हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब ऐसे, हाँ जी, बहुत विस्तार है इसका। हाँ जी। अब क्या होता है कि हम सारा जीवन पता नहीं कितने जन्मों से क्या क्या करके आए, वो पापों से हल्का होना है। उन पापों से अपने आप को हल्का होने के लिए वफादार और ऑनेस्ट बनो। वफादार और ऑनेस्ट बन। अब ये वफादार और ऑनेस्ट स्पष्ट करना है। अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो। कर्म कहानी लिखने से पहले दो बातें अपने जीवन में लेकर आनी है, तब ये कहानी लिखनी है। यदि आप पापों से, जो भी आज तक आपने किसी भी जन्म में पाप कर्म किए हुए हैं और जिनका हिसाब बराबर हो गया वो तो हो गया, अब जिनका हिसाब अब बाकी बराबर है हमारे घर जाने से पहले, उन कर्मों के, उन पाप कर्मों से हल्का होने के लिए वफादार और ऑनेस्ट बन। वफादार व ऑनेस्ट बन। वफादार हम उसको कहते हैं जो कहना मानता है, उनका श्रीमत के अनुसार चलता है, उनकी मत के विपरीत कुछ भी नहीं करता है। और ऑनेस्ट बनना है अपने लिए कि अपने आप को ईमानदारी से चेक करना है। अब वहां से तो श्रीमत तो ले ली, वफादार बन गया कि भैया ना बाबा की श्रीमत पर चलना है।
परंतु जब चेक करने बैठा तब अपनी मन मत बीच में मिक्स करके कोई बात नहीं, मेरे से तो छोटी सी बात हुई है, इससे तो बड़ी बड़ी बातें दुनिया वालों ने कर रखी है, छोड़ो, दुनिया को नहीं देखना है हमने अपनी, क्योंकि हमें सारा तो याद नहीं आ सकता, पिछले जन्म का तो याद नहीं आ सकता, परंतु इस जन्म में 5-7 साल के बाद बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया है कि 5-7 साल के बच्चों को जो छोड़ पहले की घटनाएं होती है बाल काल की, वो बातें याद नहीं होती हैं, उसके बाद की बातें उनको याद आती हैं, याद कर सकता है, हम अपने जीवन में याद कर सकते, परंतु उसके लिए टाइम लगेगा। बैठ करके आप याद करें। मेरे जीवन में मैं जब पहली क्लास में पढ़ता था, कोई सीन याद आ रहा है कि मेरे से कोई पाप हुआ हो, दूसरी क्लास में कोई पाप हुआ हो, तीसरी क्लास में पाप हुआ हो, आगे आगे जैसे बड़ी क्लास में आते जाएंगे तो आपको कोई कोई 2-2 4-4 बातें ऐसी दिखाई देने लगेंगी जिस समय हमारे द्वारा कोई ना कोई पाप कर्म हो गया होगा, क्योंकि हम शुरू में वेले थे, हमें ये ट्रेनिंग कराई जाती थी कि आप बैठ, हमें 2-3 घंटे के लिए बिठा दिया जाता था, बस सिर्फ एक फैसिलिटेटर होता था जो समझो क्लास करा रहा है, वो हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद क्लू देता था। अब आप इस क्लास में हैं, याद करें कोई आपसे पाप कर्म हुआ, अब आप इस एज में आ गए हैं, याद करें आपसे कोई पाप कर्म हुआ, मतलब वो निकम्मे थे, हम भी निकम्मे थे, मतलब इतना टाइम देते थे, आज हम किसी को कहे इतना टाइम बैठो, मतलब मैं अपने पास पेशेंस कम देख रहा हूं कि मैं इस प्रकार की क्लास कराऊं कि मैं आपको कहूं कि बैठ जाओ 1 घंटा, आज हम ये करेंगे और आपको मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद एक क्लू दूं और आप उतनी देर तक लिखें, मैं खाली खड़ा रहूं। वो बात अलग है कि मैं बाबा को याद करूं, मैं अपनी बाबा की श्रीमत पर अपने आप को भी चेक करता रहूं, तो वो एक अलग बात है, परंतु एकदम मतलब सामने वाले भी खाली हों और मैं भी खाली हूं, तो इस प्रकार से ये क्लास कराते थे पहले, तो उसमें हमने लिखना है, अपने पास रखना है, हमने उनको किसी को देना नहीं है, अपने पास ही रखना है। सिर्फ वो कहते थे कि यदि आप कोई ये महसूस करता है कि मैं शेयर करूं तो आकर के शेयर करो अपनी मर्जी से, कोई बात ऐसी है जिसको आप शेयर नहीं करना चाहते हो बेशक मत करो, परंतु शेयर कर दो, तो उससे शेयर करने से क्या है कि बाकियों को भी समझ में आ जाएगा कि हमें भी क्या लिखना है, क्या क्या बातें लिखनी है। कईयों को गाइड करने के बाद भी समझ में नहीं आता, तो शेयर करेंगे तो वो अपने भी 1-2 शेयर कर देते थे अनुभव कि इस प्रकार की बात मेरे साथ हुई, इस प्रकार की बात मेरे साथ हुई, चाहे वो अपनी करे तो चाहे किसी और की करे, ताकि आइडिया लग जाए कि हमने हर छोटी से छोटी बात को ईमानदारी से लिखना है। अब इस ईमानदारी से लिखने से क्या है, जब लिख रहे होते हैं तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा होता है कि ये भी काम गलत है, ये भी काम गलत है, ये भी काम गलत है। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अब मैं वो गलती ना करूं ना, मैंने बुद्धि को कमांड दिया, ये मैंने उस समय काम किया था, ये गलत था, वो तो हो गया, पर तो अब मैंने अपनी बुद्धि को काम दे दिया कि ऐसा काम मेरे से दोबारा ना हो, क्योंकि ये गलत है। तो जितने काम हम याद करेंगे वो हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ देता है कि ये कर्म तो मुझे अब तो नहीं करने, वहां से तो हो गए क्योंकि उसका तो हिसाब किताब मिलेगा, पर तो अब मुझे नहीं करना है, ये याद रखना है। अब नहीं करूंगा, यही मेरे को ट्रेनिंग मिल जाए तो आगे के लिए मेरी अटेंशन हो जाती है कि मैं आगे वो कर्म रिपीट नहीं करूंगा, तो बच गया ना पापों से, वरना तो मेरी तो आदत बनी हुई है, उन कर्मों को मैंने कभी चेक ही नहीं किया था कि ये मेरा काम गलत है, चाहे वो किसी भी क्लास में, किसी भी एज में, किसी के साथ भी किया हो। ये केवल अपने आप को सेल्फ रियलाइज करने के लिए द बेस्ट जो है ना प्रैक्टिस है, और हर एक अपना बैठकर जितना आपके पास समय हो आप चेक कर सकते हैं और अपने अंदर उन कमियों को, अपनी कमियों के प्रति अपने आप को जागरूक कर सकते हैं कि आइंदा मेरे से ऐसा कर्म, पाप कर्म नहीं हो जाए। तो उससे क्या है कि बाबा ने कहा क्या हो जाएगा, अपनी कर्म कहानी
बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। जिनमें से देखो मोटी सी बात है कि बहुत सारे कार्मिक अकाउंट तो आपके बराबर भी हो चुके होंगे, अब वो आने वाले नहीं आपके पास, पर तो सबसे बड़ा जो फायदा हुआ कि अब आप वो नहीं करेंगे तो आपसे पाप कर्म नहीं होंगे, तो आपको दुख वो भी बच गया। तीसरी बात, आपको ये समझ में आ गया कि मेरी ही कारण ये दुख मेरे को आ रहा है, तो ये भी मुझे समझ में आ गया कि ये भी किसी समय मैंने दिया हुआ था, तो अब मैं दुखी नहीं होता। बाकी ये कहा जाए कि परमात्मा हमारे पाप कर्मों को क्षमा कर देगा, नहीं, वो अपने दिमाग से निकाल दो। ये सारी जो प्रैक्टिस है, ये जो सारी रोजाना की पढ़ाई है, ये रोजाना हमारे बुद्धि को जो ट्रेन किया जाता है, वो इसी बात से ट्रेन किया जाता है कि जो हुआ सो हुआ, अब आपने कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिसके कारण आप या आपके संबंध संपर्क में आने वाली कोई भी आत्मा दुखी। बहुत सिंपल सी लाइन हमें अपनी बुद्धि में लानी है, मेरे सहित दुनिया में कोई भी आत्मा मेरे किसी कर्म से दुखी ना हो। ये बात बुद्धि में बैठ जाए तो नेचुरल पाप कर्म खत्म। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते? ये संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? कौन सा बीज नहीं बो सकते? देह अभिमान का, क्योंकि देह अभिमान सारे पापों की मां है, सारे पापों की मां, जितने भी पाप है। देह अभिमान पाप नगरी का दरवाजा है। जैसे ही इस देह अभिमान में आए तो समझ लो कि आपने पाप करने का क्या कर लिया, दरवाजा खोल दिया है, आपके पाप कर्म शुरू हो गए। इस बीज से सब विकारों का झाड़ निकल पड़ता है। ये बीज है, सारे विकारों का झाड़ है। सारे विकार देह अभिमान आने के बाद शुरू हो जाते हैं, अब उनका दरवाजा खुल गया, विकारों के झाड़ निकल पड़ते। विकार का झाड़ नहीं कहा बाबा ने, ध्यान से समझना है, विकारों के झाड़, जितने विकार हैं सब अपने झाड़ के रूप में बढ़ते जाते हैं। एक एक विकार के अनेक छोटे 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 और भी बाल बच्चे हैं, वो सारे आ जाते हैं, एक नहीं आता। आपने प्याज लहसुन वाला खाना खाया, सोचा भी चलो कौन किसी ने देखा क्या हुआ, पर तो आपने खाया तो आप कमजोर हो गए। अब और छोटे छोटे भी आते जाएंगे, और छोटे छोटे भी आते जाएंगे, और वो बढ़ते जाएंगे। उसके कारण उत्तेजना भी आएगी, क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा, ईर्ष्या भी आएगी, बदले का भावना भी आएगी, चिंता भी आएगी, हर चीज आती जाएगी। फिर आप किसी को रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि उसके कारण एक गलती, उल्टा चक्र चालू हो गया तो आप बिगड़ते ही जाएंगे, बिगड़ते ही जाएंगे। एक ढील अनेक ढीलों को लाने में मदद करेगी। इस समय सारी दुनिया पांच विकारों के झाड़ निकले हुए, सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो। योग बल से क्या करो? पावन बनो। ये बीज बोना बंद करो। जो पाप का बीज है, देह अभिमान में आने का जो बीज है, वो बीज बोना बंद करो। ये कब बीज बोते हैं? थोड़ी देर हम बाबा की याद में रहते हैं
थोड़ा देर हम अपने आप को आत्मा समझने का प्रयास करते हैं, परंतु तुरंत हम थोड़ी ही देर में देह का बीज, देह अभिमान का बीज बो देते हैं। मेरा बेटा, बस बेटा आ गया और देह अभिमान का बीज बो दिया गया। उसको आप कोई भी नहीं, उसके कारण चाहे आपका थोड़ी देर का मोह है या थोड़ी देर का विकार है, कोई भी संबंध है, वो थोड़ी देर का आ गया, वो बीज बो दिया गया। अब वो बीज जो है फलीभूत होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी आत्मा को दुख देने के निमित्त बनेगा। देह अभिमान आने पर ही हम दुख देते या लेते। आत्म अभिमानी अवस्था में ना दुख दे सकते और ना दुख ले सकते। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां